तो क्या इंडिया में यहाँ पर क्रिप्टो का फ्यूचर बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ी अपडेट मेरे पास आई है। सच में वो अपडेट कहीं ना कहीं चौंकाने वाली भी है, डराने वाली भी है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मार्केट में जानेंगे कि कितने लिक्विडेशन हुए, ताकि हमें पता चले मार्केट ने किस तरफ यहाँ पर रुख किया। तो लॉन्ग पोजीशन में लगभग $90 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $123 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। यानी कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि मार्केट और यहाँ पर बैक पुश कर सकता है, 59 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर सकता है बिटकॉइन के लिए, और अल्ट कॉइन और मेम कॉइन भी यहाँ पर सेम ड्रॉप आउट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में ज़्यादा लिक्विडेट हुए, थोड़ा बिटकॉइन स्टेबल हुआ, थोड़े अल्ट कॉइन उसी लेवल पर अभी स्टेबल हुए। लेकिन क्या मार्केट में अपडेट आ रही है जो इस पोजीशन को बनाए हुए और या फिर इससे हम यहाँ पर बिखरने वाले हैं? और ख़ासकर इंडियन इन्वेस्टर इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक तो 2 जुलाई को क्रिप्टो इवेंट होने जा रहा है आरबीआई के साथ में। लोकसभा की जो फाइनेंशियल प्रतिनिधि हैं जितने भी, वो मिलने वाले हैं। साथ साथ में एक बड़ा चेंज होने वाला है इंडियन जो मंत्रियों के इकोसिस्टम में, यानी जो मंत्रियों का वो मिला हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक अपडेट आ रही है कि निर्मला सीतारमण शायद फाइनेंस मिनिस्टर ना रहे, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास नए यहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्टर हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी है, इसको मैं बताऊंगा क्यों है, लेकिन उससे पहले कुछ क्विक यहाँ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट की बात कर लेते हैं। देखो, पहली बड़ी अपडेट आ रही है कि ईटीएफ का आउटफ्लो। ईटीएफ बड़ी मात्रा में यहाँ पर आउटफ्लो में हुए, लगभग $1.8 बिलियन। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे $2 बिलियन क्या ही बड़ा नंबर है क्रिप्टो मार्केट के मुकाबले, जहाँ क्रिप्टो बिटकॉइन के मार्केट कैप को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा देखते हैं, वहाँ $2 बिलियन के ईटीएफ आउटफ्लो हो गए। तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आ रहा मार्केट पर? देखो, पहले तो ये कि सबसे बड़ा आउटफ्लो हुआ है वीकली क्रिप्टो मार्केट में ईटीएफ का, बिटकॉइन का। लेकिन ये है कि ये ईटीएफ फ्लो मायने क्यों रखता है? अगर ये $2 बिलियन इनफ्लो हो जाते हैं तो ऐसा क्या बदल जाता मार्केट में? देखो, 2022 के बाद से 23 में जब से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ईटीएफ आए ना, तब से रिटेल के हाथ से मार्केट स्लिप हुआ है। अब 2 बिलियन आपको आउटफ्लो लग रहा होगा छोटा नंबर, लेकिन रिटेल इसको अलग नज़रिए से देखता है। रिटेल ये देखता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस की, ब्लैक रॉक की या बैंकिंग इकोसिस्टम की क्रिप्टो में कितनी भागीदारी है। उससे हम क्या हो जाते हैं, हमारा भयमुक्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में अब उछाल आने वाला है और उसको हम फॉलो करते हैं। यानी एक तरीके से संकेत का काम करता है हमें क्रिप्टो मार्केट के लिए। हम ये सोचते हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर इस क्रिप्टो मार्केट में डाल रहे हैं, वो बड़े सोच समझदारी से डाल रहे होंगे। उनके पास तो बड़े बड़े यहाँ पर विशेषज्ञ हैं जो पूरे मार्केट को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, फिर वो यहीं पर निवेश करते हैं क्लाइंट का पैसा ईटीएफ के ज़रिए। तो रिटेल यहाँ पर भयमुक्त हो जाता है कि हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिल चुका है। अगर ईटीएफ आउटफ्लो गया तो कई लोग यहाँ पर शॉर्ट भी कर देते हैं, इनफ्लो गया तो कई लोग लॉन्ग भी कर देते हैं। यानी सबका अपना अपना यहाँ पर अलग पर्सपेक्टिव इस मार्केट के लिए रहता है। बाकी मेरा यही है कि मैं कोई यहाँ पर वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये लाइक कर दो यार, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फटाफट क्विक अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं एक और ख़ास अपडेट की। रिपल कंपनी के सीईओ, जो एक्सआरपी के भी सीईओ हैं, उन्होंने माइकल सेलर पर यहाँ पर तंज कसा है। उन्होंने माइकल सेलर को खरी खोटी भी सुनाई है कि आपने ही इस क्रिप्टो मार्केट को डुबाया है, क्योंकि आपकी कंपनी का जो शेयर है MSTR, उसकी वजह से लोग यहाँ पर पागल हो गए। क्रिप्टो में, बिटकॉइन में आपने दूसरों का पैसा लगाया और आपके पास अब इतना कैश रिजर्व भी नहीं बचा हुआ है कि आप इस मार्केट को संभाल पाओ। आप बिटकॉइन की बाइंग कर रहे हो, लेकिन आपके पास कैश रिजर्व है ही नहीं। आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या दोगे? जो स्टॉक इन्वेस्टर आपका शेयर इतनी बुरी तरह गिरेगा। लेकिन माइकल सेलर इस पर अभी साइलेंट है, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि चुप रहना ही मेरा बेहतरीन जवाब यहाँ पर होता है। 2022 में जब भी यहाँ पर बियर मार्केट आया, तब भी लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे सवाल उठाए। मैं बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस में था, लेकिन फिर से हमने यहाँ पर अपनी बाइंग को बिल्कुल बुलिश किया, और जब अपना बिटकॉइन $1,26,000 पर था, तब हम यहाँ पर एक अच्छे खासे नेट प्रॉफिट पर बैठे थे। हमने बुकिंग नहीं की, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की यहाँ पर सोच के आते हैं, ऐसा माइकल सेलर का मानना है। और अब बात कर लेते हैं उस अपडेट की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे की थी, कि शक्तिकांत दास नए
वित्त मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका क्रिप्टो करेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, ये पहले फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्हीं ने यहाँ पर क्रिप्टो पर बैन लगाने की बात की थी और एक सख्त रवैया क्रिप्टो के लिए अपनाने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं शक्तिकांत दास अगर नए फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं तो क्रिप्टो टैक्स जो अपना 30% है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ साथ वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सदा रहे हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यानी इथेरियम भी एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। प्राइवेसी वाली क्रिप्टो करेंसी अलग होती है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अलग है, यानी जो गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है। जैसे ये अपना डिजिटल रुपया लाने की बात कर रहे हैं, INR बैक्ड डिजिटल रुपया, उसका कई जगह पर यहाँ पर टेस्ट भी हो चुका है। तो अगर शक्तिकांत दास, वैसे ये अभी एक अफवाह भी है, कई लोग बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, कोई गोपनीय सूत्र की बात कर रहा है, लेकिन ये खबर आ रही है कि शक्तिकांत दास नए फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। यानी इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पर पावरफुल होगा इंडियन यूज़र्स के लिए, इंडियन होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि पहले ही हम टैक्स से परेशान हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्लान कुछ और भी हो सकता है, एक सेफ वे में इसको रेगुलेट करने का, रशिया की तरह, क्योंकि रशिया ने हाईली लिक्विडिटी वाली क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर लीगल माना है। 2-3 क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा आप यहाँ पर निवेश नहीं कर सकते हो। ये मॉडल फॉलो हो सकता है या किसी दूसरे देश का मॉडल भी फॉलो हो सकता है। लेकिन ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने की बात की गई है शक्तिकांत दास की, उनका रवैया क्रिप्टो के लिए हमेशा से सख्त रहा है। पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई है, उन्होंने तो डिस्कशन करने से भी मना किया क्रिप्टो के लिए कि हम क्रिप्टो पर डिस्कस भी नहीं करना चाहते, आप इसको यहाँ पर लीगल करने की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहता इंडिया के खासकर क्रिप्टो इन्वेस्टर कि शक्तिकांत दास एक नए फाइनेंस मिनिस्टर बने। भले ही हम टैक्स के साथ जी लेंगे निर्मला सीतारमण जी के साथ, लेकिन हम उस सिस्टम में नहीं फंसना चाहते क्रिप्टो बैन या इलीगल वे में, वो बड़ा ख़तरनाक हो। और इसी बीच अपडेट ये आ रही कि सिंगापुर के फाइनेंशियल जो वहाँ की है बॉडी, उसने हाइपर लिक्विड को लीगल कैटेगरी में नहीं डाला है और ये भी बोला कि एक तरीके से कहते हैं, मेरे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, इन्वेस्टर रिस्क या फिर इन्वेस्टर अलर्ट लिस्ट में फ़िलहाल हाइपर लिक्विड जो कंपनी है उसको डाला गया है, जिसका हाइप टोकन है, जिसने पिछले महीनों में कुछ अच्छा रिटर्न भी दिया है। अब इसको क्यों डाला गया है? इसलिए डाला गया कि इन्होंने हमसे लाइसेंस नहीं लिया है। हाइप की कंपनी ने बोला, हाइपर लिक्विड ने बोला कि हमने कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि हमने सिंगापुर की फाइनेंशियल बॉडी से कोई लाइसेंस लिया है। अब आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में जब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि मैक्सिमम देशों ने यहाँ पर क्रिप्टो कंपनियों से लाइसेंस लेना शुरू कर दिया है और एक लीगल दायरे में भी काम करवा रहे हैं। यानी ऐसे बिखरा मार्केट अब नहीं चलेगा, एक लीगल दायरे में सबको काम करना होगा। और सभी ये चाहते हैं, खासकर भारतीय निवेशक, कि क्रिप्टो के लिए एक नया फ्रेमवर्क अगर इंडिया में बने तो ऐसा बने कि सब यहाँ पर लीगल दायरे में काम करें। इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई खास क्रिप्टो अपडेट्स के साथ में। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय हिंद।